नमस्कार दोस्तों। यदि आप रेलवे डिपार्टमेंटल एलडीसीई एग्ज़ाम सीसीटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आज सॉल्यूशन देखेंगे। साउथर्न रेलवे के चेन्नई डिवीज़न का पेपर है जो कि 11 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यह पेपर टोटल 2 घंटे का पेपर है तथा इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने अपनी पहली विश्व कप खिताबी जीत हासिल करने के लिए किस टीम को हराया है? इसका सही आंसर होगा साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फायर ऑफ विंग्स भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी। ठाकुर नहीं, ये होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनलाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्षा एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ कौन बनी है? एकमात्र महिला है, जया वर्मा सिन्हा। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में है सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा एशियाई शेर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगिरी पहाड़िया, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 2025 में जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों के प्रतिकार स्वरूप भारत द्वारा मिसाइल और ड्रोन शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सिंदूर। यह पेपर आरआरबी द्वारा लिया गया है। इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बहुत दिए गए और इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा पुल पाक जलडमरू से रामेश्वरम द्वीप को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंबन ब्रिज, पंबन पुल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 2025 में उद्घाटन किया गया कौन सा पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है? सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? चेनाब पुल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में पहली यात्री ट्रेन कौन सी थी जिसे 1853 में उद्घाटन किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई टू ठाणे ट्रेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस भारतीय नेता की प्रतिमा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय रेलवे के दक्षिण रेलवे जोन में कितने मंडल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का डिब्बा कहाँ बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ, चेन्नई। कपूरथला कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इसका नाम है आरसीएफ, रेल कोच फैक्ट्री।
अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। महाकुंभ मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? पहले मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 18। डी गुकेश किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेस, शतरंज। अगला अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। अर्थशास्त्र में जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुबली, कर्नाटक में, जो कि भारत में स्थित है। और यदि सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो होगा खड़गपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 22। मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। और समझौता एक्सप्रेस जोड़ती है किसको? यह जोड़ती है पाकिस्तान को। अगला क्वेश्चन नंबर 23। सन 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? यह दिया गया ऑप्शन नंबर ए, मारिया कोरिना मचाडो। क्वेश्चन नंबर 24। इसरो का गगनयान मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह है मानव अंतरिक्ष मिशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25। भरतनाट्यम भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है? यह है तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर बी। अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेफ्रेन। इसका सिनोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप। अगला क्वेश्चन नंबर 27। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मीक। मीक का सिनोनिम होगा हम्बल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेजाइल। इसका सिनोनिम होगा डेलिकेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 29। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पार्डन। पार्डन का सिनोनिम्स होगा फॉरगिव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेलाइन। मेलाइन का सिनोनिम्स होगा डिफेन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रेव। ब्रेव का एंटोनिम्स होगा कोवर्ड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का एंटोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर सी, पेसिमिज्म। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का एंटोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड अराइवल। अराइवल का एंटोनिम्स होगा डिपार्चर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड कैटेस्ट्रोट्रोपिक। कैटेस्ट्रोट्रोपिक का एंटोनिम्स ये होगा फेवरेबल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड स्विम। स्विम का पास्ट टेंस यह होगा स्विम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड कैच। कैच का पास्ट टेंस क्या होगा? कोट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 38। सी डैश माई पेंसिल, तो इसमें क्या आएगा? टुक। सी टुक माई पेंसिल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। रामू टू द बार्बर,
खालिस्तान में क्या आएगा, वांट। रामू वांट टू बार्बर। क्वेश्चन नंबर 40, सत्या डैश एट द पार्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डांस्ड। सत्या डांस्ड एट द पार्टी। अगला क्वेश्चन नंबर 41, सीमा इज डैश देन रीमा। इसका सही आंसर होगा टेलर। सीमा इज टेलर देन रीमा। क्वेश्चन नंबर 42, अजय इज द डैश इन द क्लास। इसका सही आंसर होगा फास्टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 43, राम्या इज ए डैश गर्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लेवर। अगला क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड टूथ। टूथ का प्लूरल क्या होगा, टीथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 45, वाई डैश यू क्राइंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर, वाई आर यू क्राइंग। अगला क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज द आइडियम बीट अराउंड द बस मीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीक इनडायरेक्टली। अगला क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, रामू डजन नॉट लाइक चॉकलेट। अगला क्वेश्चन नंबर 48, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश लास्ट नाइट। इसका सही आंसर होगा सिंस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, द पेन इज डैश देन द स्वॉर्ड। इसका सही आंसर होगा माइटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 50, ही इज नॉट डैश हॉनरेबल मैन। इसका सही आंसर होगा एन। अगला क्वेश्चन, मैथ की स्टार्ट हो चुकी है। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1286 का 50% कितना है। 1286 का 50% मतलब आधा हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 643। 1286 गुना 50/100, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 643। अगला क्वेश्चन नंबर 52, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n+1/2। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 × 51/2। 2 से 50 को काटेंगे हो जाएगा 25। 25 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1275, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 53, 3/7 के बराबर कौन सा भिन्न है। 3/7 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/14, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, 1/3 + 2/5 + 3/7। इसका योग क्या होगा, यदि इसको सोल्व करेंगे तो 1/3/2/5 + 3/7। तो यदि इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 105। 3 को 105 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 9 = 3 × 5 = 15, 35। 35 प्लस यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 21। 21 × 2 हो जाएगा 42, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 105 को तो इसका मान आएगा 7 × 5 = 35, 15। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 45 प्लस 45। तो इनको ऐड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 122। 122 / एलसीएम कितना आ रहा था 105, से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 122/105। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, क्रम 1, 3, 7, 15 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
1, 3, 7 और 15 इसे अगला अंक ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें गैप हो रहा है 2 का, इसमें 4 का और इसमें हो जाएगा 8 का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यदि इसमें 16 ऐड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 31। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 31। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। एक ट्रेन 124 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वह 2.5 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो इसको सोल्व करने में यदि यह 1 घंटे में 124 किलोमीटर चलती है तो यह 2.5 घंटे में कितनी चलेगी, तो इसको 2.5 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 310 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। गणना करें 132 मल्टीप्लाई 245 माइनस 387 प्लस 543। यदि इसको सिंप्लीफिकेशन से सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32,496। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। चार संख्याओं का औसत 16 है। यदि पहले तीन का योग 40 है तो चौथी संख्या क्या होगी। यदि चार संख्याओं का औसत 16 है तो इनका चार संख्याओं का योग कितना होगा, 16 चौक 64। यदि तीन संख्याओं को योग 40 है तो इसमें से 40 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर होगा 24। तो चौथी संख्या क्या होगी, 24। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सीमा ने एक घड़ी 6,000 रुपये में खरीदी और 6750 रुपये में बेची, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यदि इसका लाभ ज्ञात करेंगे तो इसको लाभ टोटल हुआ है 750 रुपये का। 750 रुपये का लाभ हुआ है उसको 6,000 रुपये पे। यदि इसका प्रतिशत पूछने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। यदि 75 भाग 6, यदि इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 3 दूनी 6, 25/2। 25/2 का मान होता है 12.5%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 12, 18, 14 का एलसीएम क्या है। 12, 18 और 14, यदि इसका एलसीएम ले तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी 252। चलिए बार इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 12 का डिवाइडेशन होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 18 का मल्टीप्लाई देखते हैं तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यदि 14 का देखते हैं तो 14 का आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7। तो इसमें 2 आ रहा है 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 2। 3 आ रहा है 2 बार, 3 मल्टीप्लाई 3। 7 आ रहा है 1 बार, मल्टीप्लाई 7। तो इनका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36। 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 252। 36 मल्टीप्लाई 7, 600, 6 7 42, 4 7 21, 21 से 4 25, यह आएगा 252। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 96 और 424 का महत्तम समापवर्त है HCF। HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में वो डिवाइडेशन कर दे। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या होगी 8, जो 8 से 96 भी डिवाइडेड है और 424 भी डिवाइडेड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। गणना करें 7 + 77.7 +
7.77 प्लस 7.077, तो इसको ऐड करेंगे तो 7.77 और 7.077 और 7। यदि इसका एडिशन करेंगे तो यह आ जाएगा 7 7 दूनी 14 1 15 5 पॉइंट। इन तीनों ऑप्शनों में दिया हुआ है 0.547। इसको ऐड करेंगे तो 7 चौक 28, 8 और एक ये 9, यह आ जाएगा 9 और इधर दिया हुआ है 7 प्लस 2 9, यह आ जाएगा 99.547। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 3.5 वार्षिक साधारण ब्याज से 5,000 रुपये पर 875 रुपये का ब्याज अर्जित करने में कितना समय लगेगा? यदि 5,000 रुपये मल्टीप्लाई दर दी गई 3.5, टाइम पूछा है टी, मल्टीप्लाई 2/100 इज इक्वल टू 875। यदि इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसका मान आएगा 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 15,129 का वर्गमूल क्या है? 15,129 का वर्गमूल पूछा है 129। यदि अंतिम डिजिट से करें तो लास्ट में 9 दिया हुआ है, 9 सिर्फ 3 के वर्गमूल में 9 आता है, तो इसका यूनिट डिजिट 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान है 66 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान है 34 स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यदि 66 माइनस 64 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 3 प्लस मल्टीप्लाई और ए प्लस बी 66 प्लस 34, इसका आंसर आएगा 100। इसका सही आंसर हो जाएगा 32,000। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्रम 14, 25, 47 और 179 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 14, 25, 47 और लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यदि इसके अंदर गैप देखा जाए तो ये होगा 11, यदि इसमें गैप देखा जाए तो ये होगा 22। ये गैप ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 2, 11 दूनी 22, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44। यदि 47 में 44 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 91। सही आंसर क्या होगा 91। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा पूर्ण घन नहीं है? इनमें से पूर्ण घन यदि सोल्व किया जाएगा तो पूर्ण घन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी 6849। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कियों की संख्या 14 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है तो लड़कियों की संख्या दिया गया है 14, 2 का मान हो जाएगा 14, 1 बराबर 7। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है तो 7 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 69। एक दशक में कितने महीने होते हैं? एक दशक होते 10 ईयर्स के बराबर। 1 ईयर में होते हैं 12 महीने, तो 10 ईयर में हो जाएंगे
120 महीने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 120। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घन के अंदर पूरी तरह फिट होने वाले गोले का त्रिज्या क्या है? यदि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर यदि कोई गोला फिट किया जाता है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसका व्यास होगा 10, व्यास का आधे क्या होता है? त्रिज्या। तो इसका सही आंसर होगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय रेलवे में आरएसी का पूरा रूप क्या है? आरएसी क्या होती है? रिजर्वेशन एडजस्ट कैंसिलेशन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय रेलवे में स्लीपर क्लास टिकट पर फ्री लगेज अलाउंस कितना है? स्लीपर क्लास में फ्री लगेज अलाउंस होता है 40 kg। यदि टोटल की बात की जाए तो टोटल कितना स्लीपर क्लास में वजन ले जाया जा सकता है? तो होगा 80 kg। अगला क्वेश्चन नंबर 73। क्लॉक रूम टिकट कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है? यह तैयार किया जाता है 3 प्रतियों में। एक प्रति दी जाती है यात्री को, दूसरी प्रति दी जाती है स्टेशन रिकॉर्ड में, और तीसरी प्रति यह सामान पर लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 74। सीजन टिकट का नवीनीकरण कितने दिन पहले किया जा सकता है? यह किया जा सकता है 10 दिन पहले, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 75। प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता कितनी होती है? प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता होती है 2 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 76। पीएनआर का पूरा रूप क्या है? पीएनआर क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। यह होता है 10 डिजिट का। अगला क्वेश्चन नंबर 77। किस क्लास में आरएसी सुविधा उपलब्ध नहीं है? आरएसी की सुविधा एसी फर्स्ट क्लास में उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78। कुत्ते को उसके मालिक के साथ किस क्लास में बुक किया जा सकता है? यदि कुत्ते को मालिक के साथ बुक करना है तो वह एसी फर्स्ट क्लास में ही बुक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 79। सर्कुलर जर्नी टिकट के लिए अधिकतम कितनी ब्रेक जर्नी की अनुमति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। अगला क्वेश्चन नंबर 80। स्टेशनरी स्टाफ का निजी नगद सीमा क्या है? यदि स्टेशनरी स्टाफ है तो उसकी नगद सीमा होगी 750 रुपये। यदि लाइन स्टाफ की बात की जाए तो उसका होगा 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन नंबर 81। आरआर का पूरा रूप क्या है? आरआर क्या होती है? रेलवे रिसिप्ट। यह भी 8 डिजिट की होती है, जो कि गुड्स के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 82। एलएचबी कोच के मामले में एसएलआर की क्षमता टन में क्या है? इसका सही आंसर होगा 3.9 टन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 83। यदि पार्टी द्वारा इंडेंट रद्द किया जाता है तो वैगन पंजीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 10 दिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन सा ओपन वैगन है? ओपन वैगन BOXN। यदि टैंक वैगन पूछा जाए तो होगा BTPN। यदि बंद वैगन पूछा जाए तो होगा BCN। अगला क्वेश्चन नंबर 85। लो एस्क किस वर्ग की वस्तु के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 165। अगला क्वेश्चन नंबर 86। सामान ट्रेन की निर्धारित प्रस्थान से कम डैश पहले बुक किया जाता है। इसका सही आंसर होगा 30 मिनट पहले। अगला क्वेश्चन नंबर 87। यात्रियों के लिए एक समय में कितनी छुट्टी दी जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। एक बार में केवल एक ही रियायत दी जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 88।
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस मार्ग पर चली थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली टू वाराणसी। अगला क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित क्लास के लिए तत्काल टिकट जारी नहीं किए जाते हैं। तत्काल टिकट फर्स्ट एसी क्लास के लिए जारी नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 90, यदि ट्रेन रद्द हो जाती है तो आरक्षित टिकट पर डैश तक पूरी राशि वापस की जा सकती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 दिन। अगला क्वेश्चन 91, FOIS FOIS का पूरा रूप क्या है? FOIS का पूरा रूप होता है फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, NTES का पूरा रूप क्या है? NTES क्या होती है? नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 93, न्यूनतम सामान शुल्क कितना है? सामान शुल्क न्यूनतम होता है 30 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, CRIS क्रिस द्वारा विकसित भारतीय रेलवे का सुपर ऐप किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा रेल 1, ऑप्शन नंबर बी। क्रिस की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 95, क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्यिक विभाग का प्रमुख कौन होता है? यदि जोनल स्तर पर बात की जाए तो होता है PCCM, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर। अगला क्वेश्चन 96, मिनी रैक्स आर परमिटेड इन वैगन्स। मिनी रैक्स किस प्रकार के वैगन में अनुमत है? इसका सही आंसर होगा कवर्ड वैगन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 97, पार्सल चार्ज करने के लिए उच्चतम स्केल क्या है? पार्सल चार्ज करने के लिए स्केल होते हैं R, P और S, इनमें उच्चतम होता है R, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 98, क्रिस का पूरा रूप क्या है? यह होती है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 99, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 100, हाल्ट स्टेशन पर प्रकार के टिकट जारी किए जाएंगे। हाल्ट स्टेशन पर केवल अनरिजर्व्ड अनारक्षित टिकट जारी किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं राजभाषा हिंदी से। 101वां क्वेश्चन दिया गया, भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 102, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। यदि विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन नंबर 103, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1960। अगला क्वेश्चन नंबर 105, भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस भाग में है? यह है भाग 17 में। अगला क्वेश्चन नंबर 106, मंडल रेलवे कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर होगा DRM, ऑप्शन नंबर ए। यदि जोनल स्तर पर पूछा जाए तो वो होता है GM। अगला क्वेश्चन नंबर 107, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन नंबर 108, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? यह किया गया था 10 मई 1963, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 109, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, GB पंत, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन नंबर 110, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम होता है प्रबोध। इसके प्रथम प्रबोध, दूसरा प्रवीण, तीसरा प्राज्ञ और चौथा पारंगत। अपन ने पूरे 110 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। चेक कमेंट सेक्शन।